गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जी हाँ गाइज, हम भी हमारे काम में व्यस्त हैं और इतना व्यस्त हैं कि भाई पूरी हालत ख़राब हुई पड़ी है। और गाइज मतलब घर में साफ़ सफाई चल रही है, मतलब पुताई वगैरह चल रही है, तो पूरी हालत भी ख़राब है। तो हालत पर ध्यान मत देना आप, क्योंकि हम ऐसे धूल में लुथे पुथे पड़े हैं ना वंश। मतलब ऐसे तो गाइस अभी काम चल रहा है तो हमको ब्लॉग बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, इसके लिए हम शाम को बनाते हैं थोड़ी देर और कभी कभी सुबह। तो गाइज़ यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे घर की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले हमने हॉल को कंप्लीट किया, क्योंकि हॉल में ही सब बैठते हैं, सब लोग खाना खाते हैं। और हॉल के बाद आती है मेरे रूम की बारी। तो गाइज़ देख सकते हैं तीनों चारों मेंबर सब लोग मिलकर मेरे रूम को चमकाने में लगे हैं यहाँ पर। और मैं भी थोड़ा सा काम कर रही हूँ। मैंने सोचा कि भाई मैं भी अपना अहम योगदान देती हूँ, तो मैं भी झाड़ू वाड़ू लेके बैठ गई हूँ। मैंने सोचा भाई मेरा रूम है तो मेरे को करना ज़रूरी है काम, क्योंकि ऐसा ना लगे क्योंकि भैया भाभी ही कर रहे हैं। तो मैंने सोचा ठीक है भाई मैं भी कर लेती हूँ काम। तो यहाँ देख सकते हैं हमने पकड़ ली एकदम लंबी वाली झाड़ू और यहाँ पर निकाल रहे हैं जाले, क्योंकि गाइज ऊपर हाथ नहीं जाते तो मतलब काफ़ी लंबा समय हो जाता है, जाले नहीं निकाल पाती मैं, मम्मी ही निकालती, मैं नहीं निकालती। तो ये सारे काम मेरे नहीं होते, मैं तो बस नीचे झाड़ू पोछा कर देती हूँ टाइल्स पर, फर्श पर। बाकी ऊपर का काम जो होता है जाले वाले वो सब मम्मी ही करती हैं। गाइस यहाँ हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बार बार कलर पेंट में ख़राब हो जाती है। टी शर्ट तो हम हमारी टी शर्ट को बार बार चेंज कर रहे हैं, है ना भूमि? क्योंकि हमारी टी शर्ट ख़राब हो रही। नहीं, मेरी टी शर्ट बार बार पेंट में ख़राब हो रही है ना, सफाई कर रही हूँ इसीलिए बार बार चेंज करना पड़ रहा है। मैंने पेंट नहीं करा, बाकी सफाई तो करी। यहाँ पर लगे पेंटर साहब। बंस कैसा लग रहा है? बंस जिद कर रहा था कि मैं पोतूंगा, है ना, मैं पुताई करूंगा। तो गेट को एकदम चमका रहा है, देखो गाइज। और ये वाला गेट तो पूरा चमका दिया, कितना चमक रहा है, एकदम चांद जैसा, है ना बंस? और भूमि तो आज कन्या जिम में गई थी ना? 9 बजे पैसे नहीं मिले, कमाई नहीं हुआ। बिस्किट मिली, बिस्किट का पैकेट, कमाई नहीं हुई। जरूरी नहीं है, हर बार पैसे नहीं देता कोई भी। चलो भैया चमकाओ चमकाओ। देखो ऊपर का जो है पुराना दिख रहा और ये जो देखो नया दिख रहा है। तो भैया इस मुरझाए हुए चेहरे को लेकर वापस चल देते हैं अपने रूम की तरफ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं जो मैप लगे हुए थे वो मैंने सारे मैप हटा दिए और वो निकल नहीं रहे थे, इसलिए उसको मैंने मतलब जो तार का कुचा होता है ना उससे बहुत घिसा तब जाकर वो निकला। और मैंने सोचा कि जब तक भैया पुताई कर रहे हैं तब तक मैं फ़ैन वैन सब कुछ कर देती हूँ, फ़ैन वैन साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने अपना काम निपटा लिया और मम्मी मतलब जो भाभी हैं वो भैया का जो स्टूल रखा है उसको पकड़ कर खड़ी है ताकि भैया गिरे नहीं। तो सुबह से पूरे रूम की मतलब सफाई करी, क्योंकि जहाँ पुताई होगी वहाँ पर सामान रखा था उसको हटाया और अलमीरा वगैरह सब कुछ हटानी है, वहाँ पर पुताई होनी है तो सारा सामान हटाना है। और जो पुताई करते करते बहुत सारे ड्रॉप नीचे भी गिर जाते तो कुछ समय के लिए उनको भी ऐसे घिसते गए तब जाकर वो निकले। और ये जो गेट है वो बंस ने, इसकी पुताई बंस ने करी। तो गाइज ऐसे करके हमने बहुत सारे पैसे बचा लिए, क्योंकि इस बार हमने मतलब भैया ने ही पुताई कर दी और अच्छी खासी पेंटर से भी अच्छी खासी पुताई करी। तो ऐसे करके हमने घर में हज़ारों रुपए बचा लिए। और मतलब घर का मतलब घर के काम करने में कोई बुराई नहीं है, अपने घर का काम अपने को ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो लास्ट टाइम तो हमने पेंटर वाले भैया से करवाया था सारा काम, पर इस बार हमने ही कर लिया, है ना वंश? मुझे कोई पेंट ही नहीं करने दे रहा था, इसलिए मैंने गेंट को ही पेंट करवा दिया। गेंट नहीं गेट। मम्मी इधर आओ, जल्दी आओ, गाइस से मिलो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो गाइस देखो मैंने इसको धो लिया। तो गाइस इन लोग के तो हो गया एग्जाम खत्म, ये तो दिन भर मेरी जान खाते रहते हैं। गाइस आप कमेंट मत करना कि हमारे घर पे क्या हो रहा है, हम बाद में बताएंगे। पेशेंस रखिए थोड़ा, पता चलेगा आपको। इसको शर्म आ गई। तो चलो गाइस मतलब ये जो हाथ भी देखो रहे पूरे पैंट में है, ये देखो पिंक कलर का, क्योंकि मेरे रूम में पिंक कलर का वो पैंट पुताई हो रहा है तो हाथ भी सब पिंक कलर का हो गया है। और कपड़े भी बार बार चेंज हो रहे हैं क्योंकि ख़राब हो रहे हैं कपड़े, है ना भूमि? सही है। हम तो हमारे डिब्बे में को धोने के लिए रखे। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में। कोई भी काम को हम कंटिन्यू करते हैं तो मतलब हमारी जो बॉडी की जो मसल्स होती है वो दर्द करने लगती है, पैनिक होने लगती है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड जमा होने लग जाता है। तो इसी कारण हमारी जो मसल्स होती है वो पेन करने लगती है। तो भाई मेरी भी पेन कर रही है, तो मैं थोड़ी देर रुक गई, मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट ले लिया जाए। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने बाहर ही बैठी हूँ चेयर पे, ऐसा नहीं है, मतलब मैंने सोचा कि थोड़ी हवा भी चल रही है तो थोड़ा सी हवा भी ले लेंगे और थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा बैठ भी जाएंगे तो थोड़ा सा जो मसल्स है उसको रिलैक्स हो जाएगा। तो बस
वही बैठी हूँ घर के बाहर थोड़ा सा, उसके बाद वापस जाएंगे अंदर और वापस लग जाएंगे काम पे। तो गाइस फाइनली हमारी 2 दीवार हो गई है कंप्लीट। तो मैंने सोचा कि अब जब 2 दीवार कंप्लीट हो गई है तो फ़ोन उठा लिया जाए और थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लिया जाए। तो मैंने उठा लिया फ़ोन और गाइस दोपहर के बज गई है 1 और मतलब दोपहर में धूप देख रहे हो, धूप कितनी धूप है भैया, और हवा चल रही है तो देख सकते हैं। मतलब हवा भी चल रही है, धूप भी बहुत तेज है। गाइस मुझे लगता है बारिश होगी। मत देखना क्योंकि मैंने कहीं मैं इंद्रदेव का अवतार तो नहीं हूँ। चलो भैया गाइस, ये गार्डन तो आपको बता दिया है कितनी बार है ना भूमि। गाइस नवरात्रि चल रही तो आप सब मेरे पैर पर लिए लो देखना, गिर मत जाना, पैर पर लिए तेरे। अगर आपको नहीं पढ़ना, आपको शर्म आए तो मत पढ़ो। और तू ठीक से बोले नहीं तो तेरे मुंह में तेरे दांत तोड़ दूंगी मैं। फिर वापस से नहीं होंगे तेरे, वापस से तेरे दांत नहीं होंगे। देख मैं तेरे को बताती हूँ, दांत ऐसे ओपन कर देख, ये 2 होते हैं इंसीजर और ये आइट साइड के होते हैं कैनाइन। ठीक है, 2 करना, ओपन कर। ये जो 2 होते हैं, 2 ऊपर के 2 नीचे के जो होते हैं वो इंसीजर होते हैं और आइट साइड के जो होते हैं वो कैनाइन होते हैं। फिर आगे आगे जो होते हैं वो प्री मोलर होते हैं और जो सबसे लास्ट में जो अंदर की साइड होते हैं वो कौन से होते हैं, मोलर। तो ऐसे करके 4 टाइप के दांत होते हैं हमारे में। और दांत 2 बार आते हैं। एक तो कौन से होते हैं जो बचपन में ही मतलब निकलते हैं ना दांत, तो वो होते हैं, और एक बार टूटने के बाद जो स्थायी दांत होते हैं वो बस 2 ही बार आते हैं। और तीसरी बार, और अगर ये दूसरी बार के दांत मैंने तेरे तोड़ दिए तो तीसरी बार आ नहीं पाएंगे बेटा, सोच लेना। ये तीसरी बार का है तो नहीं आ ये तीसरी बार के नहीं, सेकंड बार के हैं। जब सेकंड बार दांत टूटेंगे तो संभाल के रहियो, अगर मैंने तोड़ दिए तो तीसरी बार उगने नहीं है। फिर देख लियो अपने हिसाब से, फिर खेबड़ी बुलाएंगे सब, तेरे को देख लेना। आप खेबड़ी मत बुलाना बस। आपको पता है हमारे घर पे जो होने वाला है, फिर है ना क्या होता है, हम उसमें कितनी प्यारी प्यारी फ्रॉक पहनूंगी, आपको पता चलेगा बाद में, लेकिन हम पहले फ्रॉक सिलवाएंगे। तो यहाँ पर मैं अंदर देखने आई हूँ कि मेरे रूम का कितना काम इनकम्प्लीट है। तो गाइस यहाँ पर वापस से पुताई कर रहे हैं क्योंकि 2 बार पुताई करी है, मतलब डबल हाथ फेरा है। क्योंकि ऐसा हुआ था कि पहले जो दूसरा कलर था और अब दूसरा कलर है, तो उसको जब सिंगल पुताई करी तो वो दिख रहा था अलग ही, इसलिए उसको डबल हाथ करना पड़ा। तो यहाँ पर डबल से फिर से पुताई चल रही है। और गाइस अंदर जब तक पुताई चल रही है तब तक मैंने सोचा कि मैं अपना दूसरा काम निपटा लेती हूँ। तो ये जो फ़ोटोज़ थी भगवान जी की, वो 5 फ़ोटोज़ थी जो मतलब मेरे रूम में आपने देखा होगा कि जो रेक है ऊपर वहाँ पर लगी हुई थी सारी फ़ोटोज़, और ये बहुत बिग साइज़ की। तो मैंने इनमें क्या कर दी, पुताई कर दी, क्योंकि आइट साइड जो फ्रेम थी उसमें जंग लग गई थी। और गाइज़ यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे हाथ थे ये इसमें है ना मतलब ब्राउन हो गए, तो वो है ना ऐसे निकलेंगे नहीं, वो ऑयल से निकलेंगे, तो उसको ऑयल से निकालना पड़ेगा। और यहाँ इतनी थकान हो गई है क्योंकि सुबह से हाथ पैर बंद नहीं है, तो बहुत थकान हो गई। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो लूँ, तो मैं थोड़ी देर सोऊंगी। और यहाँ पर मैं सोकर उठ गई और भाई देखा तो मम्मी पुताई कर रही थी। हम भारतीयों की जो मम्मी होती हैं ना, मम्मियाँ होती हैं ना, वो किसी की नहीं सुनती। हमने मम्मी को बोला था कि मम्मी हम कर लेंगे, पर फिर भी ये देखो जब तक वो उनके हाथ से नहीं करेंगी तब तक उनका मन ही नहीं भरता भाई। मतलब बहुत बोला कि मम्मी मैं कर लूँगी, और बंस कर रहा था इसकी पुताई, तो बंस से ले लिया, बोले नहीं मैं करूँगी। और गाइज़ मैं आपको हॉल का फाइनल लुक बताती हूँ। मतलब ऐसे तो सामान बिखरा हुआ है, इतना माइंड मत करना, क्योंकि नीचे पैंट वगैरह और वो सब कुछ रखा हुआ है, तो इतना माइंड नहीं करियो। तो यहाँ पर देख सकते हैं हॉल एकदम नया लग रहा है, मतलब एकदम नया लुक आ गया है। और यहाँ पर फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला था, तो मैंने सोचा उससे पहले ही चार्ज करके और थोड़े से गाने सुन लिए जाए ताकि थोड़ा सा रिलैक्स लगे। और रात हो गई, तो रात में मैंने लगाया फेस पैक मुल्तानी मिट्टी का जो केसर वाला होता है, और इससे क्या होता है कि टैनिंग मिट जाती। पर मेरे को तो इतना असर नहीं पड़ता भैया, मतलब पैसे खर्च करने वाली बात है गाइज़, मैं कुछ भी लगा लूँ मेरे फेस में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।